Hey guys, welcome to my channel, and in this video we are going to see a very interesting yet a very easy problem called trapping rainwater problem. So in this problem हमें एक एरे दिया हुआ है ऑफ इंटीजर्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एलिवेशन मैप या हम कह सकते हैं बार की हाइट्स को. And it is also given the width of each bar is 1, which means that every bar here the width is given as 1. हमें कंप्यूट करना है कि हाउ मच वाटर इज़ गोइंग टू बी ट्रैप्ड आफ्टर रेनिंग, राइट. ओके, लेट अस विजुअलाइज दिस प्रॉब्लम. हमें इनपुट में क्या दिया हुआ है? दीज आर दी हाइट्स. सो हियर इट इज़ 3, द हाइट ऑफ दिस बार 0, 2, 0 obviously because there is no bar, and then 4, right. These are the heights and the width obviously of every bar is 1. Now if I say कि अगर बारिश होगी so where the water is going to be trapped, we can say that here in this portion the water is going to get trapped in this portion, right. और हमें इस पोर्शन का ही एरिया एज एन आउटपुट दिखाना है ना. अगर इसके ऊपर पानी ऑब्वियसली नहीं आ सकता, अदरवाइज इट विल स्पिल आउट, ठीक है. सो सम ऑफ द थिंग्स विच आई कैन से कि हमने देखी इज़ कि पहली चीज़ की इफ़ देर इज़ अ सिंगल बार, हम कुछ चीज़ें जो नोटिस करते हैं इज़ दैट इफ़ देर इज़ अ सिंगल बार द वाटर कैन नॉट गेट ट्रैप्ड, इट विल स्पिल आउट, क्योंकि सिर्फ एक ही बार है, उसके ऊपर पानी जमा नहीं हो सकता. द सेकेंड थिंग इज इफ़ देयर आर 2 bars देन नो वाटर स्टिल कैन नॉट गेट ट्रैप्ड, क्योंकि वो फिर स्पिल आउट होगा. इट डज नॉट मैटर इन विच असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दे आर. सो what the condition is कि at least we need 3 bars for the water to get trapped. अब ये नेसेसरी नहीं है कि 3 बार होने के बाद भी वाटर गेट ट्रैप्ड होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. अगर ऐसा है तो वाटर विल स्पिल आउट. बट इफ़ देर इज़ अ सिचुएशन लाइक दिस द वाटर विल गेट ट्रैप्ड. सो हमें समझ में आया कि वी नीड अ समथिंग कॉल्ड बाउंड्री. वी नीड अ समथिंग कॉल्ड बाउंड्री फॉर द वाटर टू गेट ट्रैप्ड इनसाइड, राइट. अब अगर मुझे ये चीज़ निकालनी है कि इनके बीच में पानी कितना ट्रैप हुआ है, तो ऑब्वियसली दे आर रेक्टेंगल. मुझे ये एरिया निकालना पड़ेगा, मुझे ये एरिया निकालना पड़ेगा, मुझे ये एरिया निकालना पड़ेगा. द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ, राइट. तो विड्थ इज ऑब्वियसली 1. सो आई कैन से कि जो एरिया है वो डायरेक्टली अपनी हाइट के बराबर, लेंथ के बराबर है. आई कैन से राइट, हाइट या लेंथ के बराबर है. इधर पे इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट मुझे 3 दी गई थी, तो ये भी 3 ही होगा. देखने से हमें यही लग रहा है. सो इट इज़ गोइंग टू बी 3. हियर द बार की हाइट, तो अब बार के ऊपर तो पानी स्टोर होगा नहीं, वो उसके ऊपर स्टोर होगा. इफ़ दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 2, तो ये बचा हुआ चीज़ कितना होगा? इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी 3 - 2 विच इज़ 1. और ये जो होगा अगेन इट्स गोइंग टू बी 3. सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर 3 + 1 + 3 विच गिव्स अस 7. तो हम समझ गए कि हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन स्टेटिंग, और कुछ की पॉइंट्स जो हमें दिमाग में रखने हैं. द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू सी इज़ कि हम इससे एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं. एक पैटर्न है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ कि पानी कहाँ तक भरेगा. सबसे बड़ी बात कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द वाटर लेवल. इसके ऊपर पानी नहीं जा सकता. अगर इसके ऊपर पानी जाएगा तो इट इज़ गोइंग टू स्पिल आउट, राइट. लेट्स से दिस इज़ द वाटर लेवल. दिस इज़ द वाटर लेवल, राइट. दिस इज़ द वाटर लेवल. इफ़ दिस इज़ द वाटर लेवल, अगर कहीं पे बार है तो बार के ऊपर तो पानी भरेगा नहीं, तो मुझे उस बार की हाइट उस वाटर लेवल से माइनस करनी पड़ेगी, है ना. जैसे कि इन दिस केस इट इज़ 2 बार की हाइट, विच हमने जो वाटर लेवल था हमारा 3, हमने उससे माइनस किया था. एंड देन दिस इज़ द टोटल हाइट ऑफ द वाटर इनटू विड्थ, विच हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ इन दिस केस इट इज़ गिवन एज 1. अगर हमें वो 1 नहीं दी होती, अगर हमें ऐसा कोई एरे अलग से दिया होता जिसमें विथ भी होती, देन हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट. तो हम यहाँ पे नॉर्मली एक विथ लेके चल रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी 1. तो डायरेक्टली से दिस इज़ द ट्रैप्ड वाटर. अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको निकालें तो इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. ओके, सी फॉर दिस बार the water level is, we are assuming it as 3. obviously I can see it, so it is 3. the height of this bar is 3 and into width which is 1, it gives me 0. और अब सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट
में जो बार्स हैं उसमें कोई वाटर ट्रैप नहीं होगा, बिकॉज इट विल स्पिल आउट, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई बाउंड्री नहीं है फॉर द वाटर टू गेट ट्रैप्ड, राइट. सो इट्स गोइंग टू बी 0. फॉर दिस वन द water level is 3 minus the height of the bar which is given as 0 into 1 which is 3. तो यहाँ पे 3 water store होगा. Same goes with this and same goes with this. So with this formula I can find the trapped water. But हमें अब ये नहीं पता कि how do we find the water level. I know the bar height वो जो already question में given है. I know the width already question में given है. I just want to know how to find the water level. How do I find a water level? See, now one thing what I see is कि the deciding bars for the water level, it's always going to be the smaller one. अगर मैं इस जो सबसे highest on the left most and the highest on the right most, let me take this bar. अगर मैं इससे लेफ्ट जा रही हूँ तो सबसे बड़ा जो बार है मुझे मिल रहा है वो है 3, और अगर मैं इससे राइट जा रही हूँ तो जो सबसे बड़ा बार मिल रहा है मुझे वो है 4. अब इन दोनों बार में से बिकॉज दे आर द हाइएस्ट, तो जो भी वाटर होगा इनके बीच में ही ट्रैप्ड होगा. इफ़ आई से कि इन दोनों में से कौन सा बार होगा जो डिसाइडिंग बार होगा कि कितना वाटर लेवल होगा, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी स्मॉलर वन. क्योंकि अगर मैं 4 वाटर लूँगी तो वो तो स्पिल आउट हो जाएगा, वो यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि उसके बगल में तो छोटा वाला बार है ना. सो द डिसाइडिंग बार इज़ गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट वन. तो मुझे मिनिमम निकालना है 3 और 4 का फॉर दिस बार, राइट. इट इज़ गोइंग टू बी 3. सो 3 इज़ द वाटर लेवल. सो इससे हमारा एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया विच सेज कि जो हमारा वाटर लेवल है इट इज़ गोइंग टू बी द मिनिमम ऑफ, लेट मी राइट दिस फॉर यू, द वाटर लेवल इज गोइंग टू बी द मिनिमम ऑफ maximum at the left and maximum at the right. So this is how we are going to calculate the water level. हम तो easily हम एक एक बार पे जाएंगे. we will go from to this. इसके सबसे लेफ्ट में मैक्सिमम कौन सा है वो खुद है, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई बार नहीं है. सो मिनिमम विच इज़ 3, और उसके राइट साइड में सबसे मैक्सिमम कौन सा है 4 वाला. सो विल राइट 4 एंड विच गिव्स अस 3 द वाटर लेवल एंड 3 द हाइट of the bar and into 1 which gives us 0. So from this formula and our question is solved. I can say that कि हम हर एक बार के लिए उसका लेफ्ट मैक्सिमम और उसका राइट मैक्सिमम बार निकाल के उन दोनों के बीच में मिनिमम निकाल देंगे. वी विल गेट अवर वाटर लेवल, जिसमें से हम बार की हाइट को माइनस कर देंगे एंड वी विल डू इनटू विथ, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. बट इस जो हमारा आंसर है इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लग रही है विच इट्स गोइंग टू बी बिग ऑफ n², क्योंकि मैं हर एक बार के पास जाऊंगी. आई विल फाइंड द मैक्स लेफ्ट मैक्स राइट, और वो मुझे हर एक के लिए निकालना पड़ेगा, राइट. सो इट इज़ गोइंग टू बी द वेरी हाई कॉम्प्लेक्सिटी. सो इट इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंट सॉल्यूशन. इससे भी एक एफिशिएंट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम we will use something called helper arrays, or I can say auxiliary arrays. Now what I say when I say auxiliary arrays, we use the technique called dynamic programming. Dynamic programming में basically ये होता है कि हम कुछ answers निकालते हैं and we keep it somewhere as a remember करने के लिए कि then हम उसको future में use कर सकें, right. We solve problem by dividing it into sub problems and we keep the result with us, तो जो हमें फ्यूचर में काम आएगा टू सॉल्व टू गेट द आंसर, राइट. द फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम 2 ऑक्सिलरी एरेज बनाएंगे, मीन्स 2 हेल्पर एरेज बनाएंगे. वी विल नेम देम लेफ्ट मैक्सिमम एंड राइट मैक्सिमम, ठीक है. और उनमें इट इज़ गोइंग टू बी सेम साइज़ का होगा जितने साइज़ का हमारा इनपुट है, और हम उसमें उनकी वैल्यूज़ डालेंगे. जैसे फॉर इधर एग्जाम्पल हम इस बार पे गए, इस बार में लेफ्ट मोस्ट अपने में क्या है 3 है, तो 3 इसके लिए, देन i++, इसके लिए अगेन 3, इसके लिए अगेन 3, इसके लिए अगेन 3, और इसके लिए इट्स गोइंग टू बी 4. देन फॉर द राइट वन हम इधर से स्टार्ट करेंगे. इट इज़ गोइंग टू बी 4 हियर, अगेन इट इज़ गोइंग टू बी 4 हियर, इट इज़ गोइंग टू बी 4 हियर, इट इज़ गोइंग टू बी 4 एंड अगेन फॉर दिस इट इज़ गोइंग टू बी 4. नाउ हमारे पास ऑलरेडी
ये चीज़ हमें पता है कि हमारा मैक्स, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स में क्या है, तो हम डायरेक्टली इन दोनों एरेज को यूज़ करके हमारा आंसर निकाल देंगे. सो लेट्स सी दिस हाउ वी आर गोइंग टू कोड दिस. हियर इज़ अवर रिक्वायर्ड कोड. सो ओके, सो फर्स्ट कंडीशन जो हमने सबसे पहले सीखी थी कि मिनिमम नंबर ऑफ जो बार्स हैं इट शुड बी ग्रेटर देन 2, राइट. अदरवाइज वो रिटर्न 0 ही कर देना है अपन को डायरेक्ट. इट्स नॉट गोइंग टू ट्रैप एनी वाटर. फिर हमने दो एरे बनाए हुए हैं, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स, जिनके ऑलरेडी ऑब्वियसली साइज़ n के बराबर ही है. देन अब लेफ्ट मैक्स का जो 0 है, मतलब जो हमारा फर्स्ट, जिसमें हमने लेफ्ट मैक्सिमम बार्स को स्टोर किया है, उसका जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट बार की हाइट होगी, क्योंकि इसके साइड में तो कोई बार नहीं है, इसके लेफ्ट साइड में कोई बार नहीं है, तो यही हमारा पहला बार होगा. तो हमने उसी की हाइट जो है वो हमने पहले उसमें डाल दी है. देन हमने जो लूप है उसको i से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट किया है, जो n तक जा रहा है. हर बार एक i प्लस हो रहा है और हम मैक्सिमम जो लेफ्ट मैक्स है वो निकालते जा रहे हैं. मैक्सिमम बिटवीन एक एक करके हम उसको निकालते जा रहे हैं. सेम गोज़ विथ राइट वन. जो हमारा राइट है उसके राइट में कुछ नहीं है, तो यही हमारा सबसे हाईएस्ट होगा, इसलिए हमने उसके लिए उसमें भी n-1 हाइट डाल दी है. एंड वी विल डू द सेम विद दिस. हमने एक इंटीजर बनाया ट्रैप्ड वाटर, जिसमें हम अपना जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे ट्रैप्ड वाटर वो हम ऐड करते जाएंगे, विच इज़ मिनिमम ऑफ दिस विच गिव्स अस द वाटर लेवल माइनस हाइट विच इज़ द बार हाइट. हमने इनटू विथ को निगलेक्ट किया है बिकॉज इट इज़ 1. एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट अवर रिटर्न ट्रैप्ड वाटर. आई होप आपको ये समझ आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं. एंड यू कैन टेल मी वन थिंग कि इसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो लगी थी बिग ऑफ n, बिकॉज हमने लूप इसमें वी डिडंट यूज़ नेस्टेड लूप्स. बट यहाँ पे जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी बिग ऑफ n लगी थी, क्योंकि हमने 2 ऑक्सिलरी जो है एरेज का इस्तेमाल किया था. सो कैन देयर बी अ मोर एफिशिएंट सॉल्यूशन जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है बिग ऑफ 1 में, राइट, कि जहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो. येस देयर एग्जिस्ट. और अगर वहाँ पे ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है, सो व्हाट इट इज़, यू गाइज कैन कमेंट इट डाउन एंड वी विल डिस्कस इन